अब मैं हमारे गेस्ट जनाब पार्था बैनर्जी साहब, इनसे विनती करता हूँ कि वो अपनी जिंदगी का सफर और उन्होंने क्या जो आज जो देश के हालात है, तो ये जो पार्टी है, ये फाशिस्ट और जातिवादी पार्टी, इसकी क्या रणनीति है और वो किस तरह का भारत बनाना चाहती है, उनसे हम चाहेंगे कि वो उस पर बात करें। डॉक्टर पार्था बैनर्जी। नमस्कार। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलेंगे और कुछ भी लिखे हैं यहाँ, हम पढ़ेंगे पहले। ये मेरा 2 किताब है, एक है गांधी किलर्स इंडियाज रूलर्स। ये नाम आप समझते हैं इसका मतलब क्या है कि जो लोग गांधी को हत्या किया था वो लोग आज इंडिया का शासक वर्ग बन चुके हैं। इससे ज्यादा ट्रेजेडी और हिस्टोरिकल ट्विस्ट क्या हो सकता है? यह मेरा ट्रेजेडी है, नेशन का ट्रेजेडी है। अच्छा। अच्छा, इसका अवेलेबिलिटी है। मेरा पहले एक haritbooks.com है, HARIT books एक साथ, वन वर्ड, haritbooks.com। वहाँ जाकर ये सब कुछ हमारा जो भी किताब है वो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से, और फ्री डिलीवरी भी हो जाएगा। तो वो एक है। और इससे आसान होगा, मेरा एक ब्लॉग है onefinalblog.com, onefinalblog.com। तो वहाँ हम ये पूरा सारा किताब हम PDF में छोड़ दिए हैं फॉर ए फ्री डाउनलोड, वन फाइनल ब्लॉग। लेकिन आप अगर ये किताब खरीद लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मनी भी रेज करना चाहिए जरूरी है। तो haritbooks.com में आप जाइए, वहाँ मिल जाएगा। और इससे पहले हम 1998 में, जब मैं साइंटिस्ट था वहाँ अमेरिका में, तो उससे हम साइंस छोड़ के हम ह्यूमैनिटीज़ और जर्नलिज्म में चला गया जब हमारा 40 साल उम्र था। तो उससे पहले हम ये पहला किताब लिखा था, इसका नाम है इन द बेली ऑफ द बीस्ट। तो ये बीस्ट नरेंद्र मोदी नहीं है, और ये बीस्ट अमित शाह और ऐसा कोई पर्सन नहीं है, व्यक्ति नहीं है। बीस्ट है उसका फिलोसफी, उसका दर्शन, उसका आइडियोलॉजी, ये बीस्ट है। उसके अंदर हम करीब 20 साल तक थे, क्योंकि मेरा पिताजी वाजपेयी और अडवाणी का एकदम कॉलीग्स थे और एक साथ काम करते थे। बनारस में बचपन में थे और RSS में शामिल हो चुका है उस समय, और तो प्रचारक भी थे। और नाथुराम गॉडसे, जब सावरकर गॉडसे जब गांधी को हत्या किया, तो उन लोग सब जेल में गए थे एक साथ, और 2-3 साल जेल में थे। और उसके बाद गोलवलकर जी, उनको कहा है कि जितेंद्र जी तुम बंगाल में जाओ, वहां मेरा कुछ बंगला भाषी प्रचारक चाहिए, एक भी मेरा नहीं है। तो जितेंद्र नाथ बनर्जी was sent to Bengal as the first Bengali speaking प्रचारक। और मेरा बचपन में 6 साल में हम RSS में शामिल हो चुका था। उस समय पॉलिटिक्स का क्या ध्यान है, क्या ज्ञान है, कुछ भी नहीं। तो खेलते बड़ा हो चुका था, और एक बार आप में शामिल हो जाए तो का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम तो उनके साथ थे, और ABVP का वेस्ट बंगाल सेक्रेटरी भी बन चुका, और दिल्ली में गए थे जनता पार्टी का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में 1977 में। तो ये सब हमने किया था। तो आई एम सॉरी Then I came out in 1980, 82, something like that. In 1985 हम USA में चला गया पढ़ने के लिए। तो बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिकल साइंस में PhD किया था वहाँ इलिनॉय से, और 3-4 साल 5 साल साइंटिस्ट होकर काम कर चुका था। और उसके बाद हम सबको छोड़ के जर्नलिज्म पढ़ने के लिए चला गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और न्यूयॉर्क शहर में चला आया।
और उस समय तक से आज तक हम लोग न्यूयॉर्क में ही है। तो ये है मेरा छोटा सा हिस्ट्री। तो ये जो लिखा है हमने आपके लिए हम पढ़ते हैं। तो पहले तो सभी को नमस्कार, यहाँ आने के लिए आभार। मैं इस बैठक में आयोजन के लिए डॉक्टर राम पुनियानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया। प्रमाण, उन्होंने अपनी बैठकों, शिविरों और सभाओं में कभी भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं उठाया। यहां तक कि उन्होंने जो बड़ी बड़ी सार्वजनिक बैठकों में भी उनमें कभी भी कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। क्यों? वे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में विश्वास नहीं करते या वे इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते। आरएसएस शाखा में कभी राष्ट्रगान नहीं गाया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। We are so proud, so deep in our hearts, and especially for a Bengali. for all of us. I'm sorry, for all of us. But they never sang it. Never, ever, ever. Okay. अच्छा, इससे बात क्या है? मैं वहाँ गाता था, मैंने कभी राष्ट्रगान नहीं गाए आरएसएस में। आरएसएस ने भारत के बहुलवाद को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हिटलर, मुसोलिनी के मॉडल पर अपना संगठन बनाया था। एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक नेता। This is totally opposite to what भारत stands for. ठीक है? अच्छा, क्या आप सचमुच समझते हैं कि आरएसएस का क्या अर्थ है? क्या आप सचमुच समझते हैं कि आरएसएस क्या करना चाहता है? क्या आप सचमुच समझते हैं कि आरएसएस कैसे काम करते हैं? क्या आप जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस के आदेश बिना काम नहीं कर सकती? आज इस क्रांतिकालीन समय पर हम लोगों को आरएसएस के इतिहास के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और कैसे उन्होंने 100 साल पहले हिटलर और मुसोलिनी के नक्शे कदम पर चलते हुए आरएसएस बनाया। और आज ये अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है कि हिटलर और मुसोलिनी ने संसदीय लोकतंत्र का उपयोग वास्तव में इसे नष्ट करने के लिए कैसे किया? So they used parliamentary democracy to destroy parliamentary democracy. RSS and BJP, Jansan and all these people doing exactly like that. They do not believe in parliamentary democracy, संसदीय गणतंत्र, लोकतंत्र. They are using it नष्ट करने के लिए। कितने लोग जानते हैं कि मोदी, शाह और सबसे महत्वपूर्ण भाजपा नेता सभी आरएसएस के लोग हैं? क्या हम जानते हैं कि आरएसएस ने कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया और उनके कुछ कार्यकर्ता और नेता वास्तव में ब्रिटिश सरकार के लिए जासूस यानी स्पाई के रूप में काम करते थे? यह है आरएसएस का इतिहास। क्या आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था कि अगर आरएसएस, हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग बंगाल में परेशानी पैदा करते हैं तो वह अपनी लड़कों को बेचकर उन्हें मारेंगे और बाहर निकालेंगे। 23rd of January is Subhash Chandra Bose's birthday. They are using Bose as their own man. Subhash Chandra Bose was one of the most secular leaders India has ever seen. This is distortion of history. इतिहास का क्या distortion को क्या कहते हैं हिंदी में? विकृतीकरण। इतिहास का विकृतीकरण ये चल रहा है। अच्छा, भाजपा और आरएसएस तथा वीएचपी
और एबीवीपी सहित बीएमएस भारतीय मजदूर संघ भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। उनका विश्वास है कि मुस्लिम, ईसाई और समाजवादी भारत के 3 प्राथमिक दुश्मन है, मुस्लिम, ईसाई एंड सोशलिस्ट्स। 3 इविल्स, ये गोलवॉलकर लिखे हैं बंच ऑफ थॉट्स में, देयर बाइबल, गीता, बंच ऑफ थॉट्स, इसमें लिखे हैं गोलवॉलकर। वे दलितों और निचली जातियों के लिए किसी भी प्रकार की समानता में विश्वास नहीं करते हैं और वे महिलाओं के लिए किसी भी सामाजिक या आर्थिक समानता के खिलाफ है। What they are saying now about Dalits, SC, ST or OBC is only to please them for votes. Nothing else. They never considered them equal. कभी भी उन लोगों को ये मेरा बराबर नहीं विवेचना करते हैं, कभी भी नहीं। मैंने इसे बहुत लंबे समय तक अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है कि वे गांधी, टैगोर, राम मनोहर लोहिया, राम मोहन रे, अंबेडकर, महात्मा फूले और अन्य प्रमुख समाज सुधारकों के कैसे विरोधी है। हिटलर especially they are very very vicious about Muslims. हिटलर और उसके दुष्ट SS Schutzstaffel, they used to call them Schutzstaffel, the Gestapo, the underground police. They will spy against ordinary people and kill them, torture them, turn them over to police. SS के तरह RSS और उसके कार्यकर्ता नफरत, हिंसा, प्रोपेगेंडा और झूठ की राजनीति में विश्वास करते हैं। All they are doing is grab India's wealth and make it a fascist state, जहां लोकतंत्र का विनाश, शारीरिक विनाश हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा बिल्कुल। और इस चुनाव 2024 में could be the very last election in India. That is how serious it is. Last election in India. क्या आप ये चाहते हैं और नहीं? India is poorer than ever before in terms of ये जो धनी दरिद्र का जो विषम है, rich poor divide, India's health crisis, environmental crisis, विश्व में एकदम नीचे से नीचे है। On human rights, Modi government has brought India to the lowest group of countries in the world. India's unemployment and education situation are horrible. बेरोजगारी, India's rupee has lost its value. In 10 years जब मोदी पावर में आए थे 2014 में, तो 1 अमेरिकन यूएस डॉलर, अमेरिका में रहते हैं, ठीक से जानते हैं, 1 American dollar was 55 Indian rupee in 2014 when Modi came to power. आज लगभग 85 हो चुका है, 55 से 85. 1 American dollar is now almost 84 Indian rupees. इसका कोई भी कुछ भी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू नहीं है, एकदम जंक. They have no way out on these fronts. कुछ भी सुधार नहीं है उनके पास. That is why they are a diversion. फारूकी जी से हम बात करते थे टैक्सी में. Diversion is blind religion, राम मंदिर and all that. हम लोग सब हिंदू है,
हम हिंदू है, लेकिन हम हिंदुत्ववादी ये आरएसएस वाला नहीं है। हम ट्रू हिंदू है। नॉन वायलेंस में मेरा आस्था है, पीस में, शांति में मेरा विश्वास है, नफरत में हमारा विश्वास नहीं है। हम लोग एक साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं शांति में। ये है भारत, ये है इंडिया। उन लोगों का जो दर्शन है ये भारत का दर्शन का बिल्कुल खिलाफ है। वो हिंदू धर्म का नष्ट कर देता है। सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ नहीं, सिर्फ ईसाई के खिलाफ नहीं, सिर्फ सोशलिस्ट और दलित के खिलाफ नहीं, हिंदू धर्म का वो लोग बिल्कुल नष्ट कर देता है। People are laughing to look at the situation in India. My American friends, they are laughing what is going on in your country. वे भारत के सामाजिक हार्मनी नष्ट कर रहे हैं और मेरे हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं। मैं अब सभी को 2024 में उन्हें तीसरा टाइम सत्ता में आने से रोकने और भारत को अधिनायकवाद और फैसीवाद की अंतिम आक्रामकता से बचाने के लिए आमंत्रित करता हूं। थैंक यू वेरी मच।